Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक्स मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। देखो, अब तक मैं आपको दो एक्सपेरिमेंट डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक है ऑब्जर्वेशन मेथड और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो लैब एक्सपेरिमेंट होता है वो मैंने आपको दो वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड को अच्छे से समझने के लिए दोनों वीडियो लेक्चर आप मेरे ध्यान से देख लेना, तो आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक नया मेथड जिसका नाम है कोरिलेशन मेथड। इसके साथ साथ मैं आपको दो एक्सपेरिमेंट और बताऊंगी जिन्हें रिसर्चर लैब में कंडक्ट नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो देखो, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट में लैब एक्सपेरिमेंट के अलावा दो और एक्सपेरिमेंट होते हैं। पहला आता है फील्ड एक्सपेरिमेंट और दूसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट और क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? देखो, जब रिसर्चर को लगता है कि एक्सपेरिमेंट को लैब में कंडक्ट नहीं किया जा सकता, लैब में स्टडीज करना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करता है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जाता है, वो फील्ड में जाकर स्टडी को कंडक्ट करता है। उसी एक्चुअल फिनोमिना में वो स्टडी कंडक्ट करता है, इसे हम कहते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। और दूसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंट। क्वासी एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसी सिचुएशन है उसी सिचुएशन में जाकर स्टडी को कंडक्ट करना। तो ये दोनों ही टॉपिक मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। पहले मैं ले रही हूँ फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, व्हेन स्टडीज कैन नॉट बी कंडक्टेड इन लैब सेटिंग, रिसर्चर मे कंडक्ट देयर एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड, रियल लाइफ और नेचुरल सेटिंग, वेयर फिनोमिना एक्चुअली टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, विच मेथड, demonstration or lecture method would lead to students better learning। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जब स्टडीज को लैब सेटिंग में कंडक्ट नहीं किया जा सकता तो रिसर्चर क्या करता है, वो कंडक्ट करता है अपने एक्सपेरिमेंट को फील्ड में जाकर या रियल लाइफ सिचुएशन में जाकर या नेचुरल सेटिंग में जाकर, जहां पर एक्चुअल फिनोमिना टेक प्लेस करता है। जैसे देखो, उसे ये स्टडी करना है कि स्टूडेंट को बेटर लर्निंग कौन से मेथड से होती है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से या लेक्चर मेथड से। तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए उसे नेचुरल सेटिंग में जाना होगा, उसे स्कूल में जाकर ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना होगा। वो क्या करेगा कि स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देगा। एक ग्रुप के स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाया जाएगा और दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को लेक्चर मेथड से। और जब सेशन का एंड होता है तो वो दोनों ही मेथड को कंपेयर कर सकता है कि स्टूडेंट की लर्निंग कौन से मेथड से बेटर हुई है। तो एक्चुअल एनवायरनमेंट में जाकर जब वो स्टडी कंडक्ट करता है तो उसे रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को वो लैब सेटिंग में कंडक्ट करना चाहता है तो देखो, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब वो स्टूडेंट को लैब सेटिंग में लाएगा और उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाएगा तो सबसे पहले तो प्रॉपर रिजल्ट उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो नर्वस फील करेंगे। स्कूल के एनवायरनमेंट से स्टूडेंट फेमिलियर थे, यहाँ पर स्टूडेंट को नया एनवायरनमेंट मिलेगा, नई तरह की वहाँ कंडीशन मिलेगी, सिचुएशन मिलेगी, तो वहाँ पर स्टूडेंट अपना बेस्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, ये न्यू एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट को एंजाइटी होगी, वो नर्वस फील करेंगे और उनकी लर्निंग में ये एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ये जो न्यूली क्रिएटेड एनवायरनमेंट है ये उनकी लर्निंग पर अफेक्ट करेगा। तो समझ में आया, जब एक्सपेरिमेंट लैब में कंडक्ट नहीं किया जा सकता तो एक्सपेरिमेंटर फील्ड में जाता है और नेचुरल सेटिंग में स्टडी को कंडक्ट करता है, वो होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट।
लेकिन देखो फील्ड एक्सपेरिमेंट में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो रेलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कांस्टेंट नहीं रख सकते, जैसे हम लैब कंडीशन में रख सकते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल रेलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कांस्टेंट नहीं रखा जा सकता, उन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्लियर? दूसरा मेथड है क्वासी एक्सपेरिमेंट। देखो जो ये वर्ड है क्वासी, ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है एज इफ। एज इफ का मतलब क्या होता है कि जैसी सिचुएशन है उसी सिचुएशन में जाकर स्टडी को कंडक्ट करना। जैसे many variables cannot be manipulated in lab setting. For example, effect of earthquake on children who lose their parents. Such condition cannot be created in lab setting. Hence, independent variable is selected rather than manipulated. देखो क्वासी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जैसी सिचुएशन होती है एक्सपेरिमेंटर को उसी सिचुएशन में जाकर स्टडी को कंडक्ट करना होता है। कई बार क्या होता है कि हम वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हमें वेरिएबल को सेलेक्ट करना होता है जिस पर हमें स्टडी कंडक्ट करनी है। जैसे देखो एक्सपेरिमेंटर उन बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करना चाहता है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को अर्थक्वेक में खो दिया। तो देखो इस सिचुएशन को, जो अर्थक्वेक की सिचुएशन है, इसे लैब में क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर क्या करेगा कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को सेलेक्ट करेगा रादर देन मैनिपुलेशन। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, बल्कि उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट करके उस पर स्टडी कंडक्ट करनी होगी। जैसे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन बच्चों को लेता है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को अर्थक्वेक में खो दिया, और दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें उन बच्चों को लेता है जिन्होंने अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस तो किया है लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स को अर्थक्वेक में नहीं खोया। तो दोनों बच्चों के बिहेवियर को वो स्टडी करता है, दोनों में कंपेयर करके वो अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकता है। तो क्वासी एक्सपेरिमेंट ये होता है कि जैसी सिचुएशन होती है उसी सिचुएशन में जाकर स्टडी को कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर किसी तरह का भी मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट करके उस पर स्टडी कंडक्ट की जा सकती है। जैसे जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को फ्लड में खो दिया, अर्थक्वेक में खो दिया, तो उन्हें हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे, और दूसरा हम उन बच्चों को लेते हैं जिन्होंने अर्थक्वेक या फ्लड को एक्सपीरियंस तो किया है लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं खोया। तो यहाँ पर दोनों ग्रुप को कंपेयर करके स्टडी को कंडक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर भी जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं उन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो समझ में आया क्वासी एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट लैब में कंडक्ट नहीं किए जा सकते। इसके लिए एक्सपेरिमेंटर को नेचुरल सेटिंग में जाकर ही एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना होता है। क्लियर? तो होपफुली दोनों एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है और क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो फील्ड में जाकर नेचुरल सेटिंग में जाकर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करता है, और क्वासी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जैसी सिचुएशन होती है उसी सिचुएशन में जाकर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट किया जाता है, उसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं किया जाता और फिर स्टडी को कंडक्ट किया जाता है। क्लियर? अब मैं आपको तीसरा मेथड बता रही हूँ। तीसरा मेथड है कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन मेथड क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम एंड स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। देखो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं। पहला वेरिएबल क्या है? अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम,
और दूसरा वेरिएबल है स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। इन दोनों वेरिएबल में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कि इनमें किस तरह का रिलेशन है। देखो, जब आप स्टडी के लिए ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे, जब आप डेली 4-5 घंटे रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करेंगे अपार्ट फ्रॉम स्कूल, कोचिंग और ट्यूशन, तो आपका एकेडमिक अचीवमेंट इम्प्रूव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्कूल में परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, आप स्कूल के टॉपर बन जाएंगे, आपकी जो ग्रेड है वो इम्प्रूव होगी। तो इसका मतलब इन दोनों में एक रिलेशन है। तो कोरिलेशन मेथड का मतलब यही होता है कि यहाँ पर हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं कि दोनों में किस तरह की रिलेशनशिप है। अब देखो, जो कोरिलेशन की रेंज होती है, इट कैन बी फ्रॉम +1 to -1। देखो, कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो +1 से शुरू होती है और -1 पर एंड होती है, बीच में 0 भी आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोरिलेशन है उसकी 3 टाइप है। पहली है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरी है नेगेटिव कोरिलेशन और तीसरी है जीरो कोरिलेशन। तीनों ही कोरिलेशन मैं आपको विद एग्जांपल डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले लेती हूँ पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल, amount of study time and students academic achievement। देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जब एक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। यानी यहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशन होता है दोनों वेरिएबल के बीच में। जैसे देखो, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम एंड स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। ये सेम एग्जांपल आप पॉजिटिव कोरिलेशन में दे सकते हैं, अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम एंड स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप घर पर ज्यादा घंटे पढ़ाई करेंगे तो आपका स्कूल में परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, और जब आप घर पर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे, स्टडी में बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो स्कूल में आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा। तो समझ में आया आपको पॉजिटिव कोरिलेशन? जब एक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज होगा तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर देखो, दो वेरिएबल कौन से हैं? अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम ये एक वेरिएबल है और दूसरा है स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। जब स्टूडेंट घर पर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे पढ़ाई के लिए तो ऑटोमेटिकली वो क्लास में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो देखो, दोनों ही एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड हैं। जब एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे की भी वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब एक वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होगी तो दूसरे की भी डिक्रीज होगी। जैसे जब स्टूडेंट घर पर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे, सारा टाइम स्पेंड करेंगे या तो टीवी देखने में या वीडियो गेम खेलने में, तो उनका स्कूल परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लास में उनका परफॉर्मेंस लेवल कम होता चला जाएगा, धीरे धीरे उनके ग्रेड्स डाउन होते जाएंगे। तो समझ में आया, पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों ही वेरिएबल एक दूसरे से पॉजिटिवली और डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव कोरिलेशन। इफ वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, अदर वेरिएबल्स फॉल। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम एंड अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। देखो, ये बिल्कुल अपोजिट है पॉजिटिव कोरिलेशन से। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में फॉल होता है। जैसे देखो, जब स्टूडेंट ज्यादा टाइम स्पेंड करता है पढ़ाई के लिए तो उसे टाइम नहीं मिल पाता एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, तो उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो परफॉर्मेंस होता है वो फॉल हो जाता है। स्टूडेंट पढ़ाई में तो अच्छा होता जा रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें उसका परफॉर्मेंस डाउन होता जा रहा है। तो ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। यहाँ पर जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है,
एक की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो दूसरे की वैल्यू फॉल होगी। क्लियर। तीसरा आता है जीरो कोरिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, टू वेरिएबल्स आर नॉट रिलेटेड एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स एबिलिटी एंड म्यूजिक एबिलिटी। देखो जीरो कोरिलेशन में क्या होता है कि दो वेरिएबल के बीच में किसी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं होता। जैसे आपके अंदर मैथ्स की बहुत अच्छी एबिलिटी है, आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप म्यूजिक में अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर देखो मैथ और म्यूजिक इन दोनों में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। तो जीरो कोरिलेशन वही होता है जब दो वेरिएबल में किसी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो होपफुली तीनों ही टाइप के कोरिलेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो दूसरा भी वेरिएबल इंक्रीज होता है। दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में डिक्रीज होता है। और तीसरा है जीरो कोरिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेरिएबल में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता। क्लियर। तो होपफुली आज आपको तीसरा रिसर्च मेथड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसका नाम है कोरिलेशन मेथड। अब तक मैं आपको तीन रिसर्च मेथड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड और तीसरा है कोरिलेशन मेथड। क्लियर। तीनों मेथड में अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।